आज हम लोग आए हैं एक कस्टमर के घर जिनकी वॉशिंग मशीन का जो स्पिन टब है ये नहीं चल रहा है, और ये इसलिए नहीं चल रहा है कि इसका जो डोर है ये ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको ऑन कर दिया है और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग वॉश टब को चला के चेक करते हैं। देखिए जब भी किसी कस्टमर घर आप लोग जाइए तो सबसे पहले सभी मशीन को, स्पिन का टब को भी चलाइए, वॉश टब को भी चलाइए, दोनों को चेक कर लीजिए। भले ही अगर एक सही है उसके बाद भी दोनों को चेक करिए, ताकि बाद में ये लफड़ा ना रहे कि भाई ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। हो सकता है पहले से ही ख़राब रहा हो, बाद में बनाने के बाद फिर नहीं चल रहा हो तो कहेंगे आपने ख़राब कर दिया, तो ये चीज़ ना रहे वहाँ पर। तो सबको चेक कर लेना सही से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो स्पिन डोर है, देखिए स्पिन डोर का लॉक टूट चुका है, और लॉक टूटने की वजह से जो इसका स्पिन मोटर का ब्रेक होता है ना, ये नहीं खिंचा पा रहा है। और ब्रेक ना खिंचाने की वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा मोटर जाम ही रह रहा है, ब्रेक लगा ही रह रहा है, तो चलेगा कहाँ से। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप डोर को चेंज कर दो, और दूसरा ये है कि आप उसको डायरेक्ट कर दो, मतलब ब्रेक को हटा दो मोटर के पास से खींच करके, उसके बाद और जो उसका डोर स्विच है उसको आप लोग आपस में सटा दो। ये तरीका एक ये है कि आप अपने डोर को बदल दीजिए। तो अगर कस्टमर क्या कहता है उसके हिसाब से आप काम करिए। अगर वो डोर को चेंज करवाता है, डोर को चेंज कर दो, और अगर नहीं करवाता है तो आप वहाँ पर डायरेक्ट कर दो, तब भी आपका जो स्पिन मोटर है ये चलने लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए बैक कवर के जितने भी स्क्रू थे हमने उसको खोल लिया, और उसके बाद फिर देखिए इसको भी खोलना पड़ेगा आपको। जो पैनल है हमारा कंट्रोल पैनल, इसको भी खोलना होगा, तो इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। और उसके बाद फिर इसको बाहर निकालते हैं हम लोग। देखिए इसको इस तरीके से खींचेंगे कवर को, तो ये पहले ये बाहर निकालना होगा, और उसके बाद फिर आपको जो उस ड्रेन रस्सी लगी हुई है ड्रेन वाल पे उसको हटाना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ड्रेन रस्सी यहाँ नीचे लगी, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये देखिए डोर टूटने की वजह से ये ब्रेक लग चुका है मोटर पे सही से। ये जो रस्सी ये टाइट रहती है लेकिन एकदम ढीली हो गई है इस डोर के ख़राब होने की वजह से। इसको खोलने से पहले आपको जो नीचे रस्सी होता है, देखिए इस तरीके से ठोकेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन पहले आपको रस्सी निकालना होगा। तो इस रस्सी को हटाएंगे तो ही ऊपर वाला हिस्सा बाहर आएगा। तो ड्रेन रस्सी को इस तरीके से आपको बाहर निकालना है, मतलब ड्रेन वाल से इस तरीके से आपको बाहर निकालना है। तो हमने इस ड्रेन रस्सी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद आप देखिए इसको हम लोग ऊपर खींचेंगे, मतलब साइड से धक्का मार के, तो ये बाहर निकल आएगा। तो आपको इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेना है। और ये निकालने के बाद अब यहाँ पे देखिए हम दिखाते हैं आपको डोर किस तरीके से टूटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक जो हिस्सा था ये इस तरीके से टूट चुका है, जहाँ पे रस्सी लगी रहती है, तो ये देखिए टूट चुका है। तो इसके टूटने की वजह से ब्रेक जो हमारा नहीं खिंचा पा रहा है मोटर से, और ये हमारा मोटर नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डोर को तो नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि कस्टमर कह रहे हैं कि डायरेक्ट कर दो, और डोर तो 500-600 रुपया का कस्टमर को पड़ेगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट कर दीजिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आपको जो इसका ब्रेक लगा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे ब्रेक पहले लगा हुआ, तो यहाँ पे देखिए नहीं चल रहा है हमारा मोटर। तो इसको जैसे ही खींचेंगे तो फिर ये हमारा जो मोटर है ना, ये अगर हाथ से घुमाएँगे तो ये घूमने लगेगा। तो अब यहाँ पर तो हमें करना है डायरेक्ट। तो चलिए यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ब्रेक को खींच करके कि ये मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डोर स्विच को सटा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे से एक बंदा उस ब्रेक को खींचेगा, और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डोर स्विच सटा दिया गया है आपस में दोनों को, और उसके बाद ये देखिए पीछे से ये देखिए स्प्रिंग उसको ब्रेक को खींचा जा रहा है, देखिए उसने खींच दिया, और यहाँ पर देखिए ये मोटर चलने लगा। देखिए ये मोटर पूरी तरीके से रन करने लगा, मतलब स्पिन टब हमारा चलने लगा। देखिए ये पीछे देखिए खींचा गया है स्प्रिंग, मतलब इसके तार को खींचा गया है ब्रेक वाले तार को, तो ब्रेक वहाँ से हट गया है और डोर स्विच को डायरेक्ट किया गया है, जिससे कि ये हमारा जो स्पिन टब है ये स्पिन टब काम करने लगा है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं इसको और इसको डायरेक्ट करते हैं। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो हमारी डोर स्विच है इन दोनों को आपस में सटा देना, चाहे तार के जरिए सटाइए, चाहे इस पर टिपिंग कर दीजिए, मतलब दोनों को आपस में सटा कर टिप कर दीजिए, तो ये सट जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस जो हमारा ये जो ब्रेक है ना, इस ब्रेक को खींचना है आपको। ब्रेक को क्या करना है, ब्रेक को इधर खींच करके इसका जो ये ब्रेक का प्लेट है उस पर ले आकर के पिलास के जरिए से मोड़ के लगा देना है, ताकि ब्रेक यहाँ से हट ही जाए।
तो यहाँ पे क्या करता है ना, जब ब्रेक देखिए, जब दरवाज़ा बंद होता है तो ये इस तरीके से खींचता है तो चलने लगता है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो यहाँ पे ब्रेक लग जाता है, इससे मोटर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुका है दरवाज़ा, तो ये ब्रेक लगा ही रह जा रहा है। तो इस तरीके से आपको खींचना है, देखिए इस तरीके से आपको खींचना है, और खींच करके जो इसका प्लेट है ना, उस प्लेट के नीचे इसको मोड़ करके इस तरीके से लगा देना है। तो अभी देखिए पिलास इसको मोड़ा जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारा ये पिलास है, ये देखिए मोड़ा जा रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आपको मोड़ देना है, और मोड़ करके यहाँ पे प्लेट पे इसको फंसा देना है, अच्छी तरीके से फंसा देना, ताकि फिर दोबारा ये ब्रेक वहाँ पे जाके ना लगे। यहाँ पे देखिए हमने इस ब्रेक को इसके प्लेट में फंसा दिया है, अब ये कभी भी वहाँ पे जाके अपने से नहीं लग सकता है। अब यहाँ पे जो इसका तार है इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है अब है, तो इसको साइड करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इतना आपको मोटर के पास इतना काम करना है आपको कि ब्रेक को यहाँ पे प्लेट पे सटा देना है, और ब्रेक यहाँ सट जाएगा। देखिए अब एकदम फ्री होकर चल रहा है। जब ब्रेक लग जाएगा तो जाम हो जाएगा ना, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ब्रेक हटा देगा तो ये फ्री एकदम हो गया। अब ये चल रहा है एकदम फ्री। अब यहाँ पे एक काम और ये करना है कि जो आपकी डोर स्विच है इसको हमें टेपिंग करना है, या तो टेपिंग करिए या किसी तार के जरिए दोनों को आपस में सटा दीजिए। मतलब दोनों को सटाना है, चाहे तार यहाँ से काट के सटा दीजिए, चाहे वहीं पे सटा दीजिए, दोनों तरीका सही है। यहाँ से करने से फ़ायदा ये है कि हमारे कभी का दरवाज़ा लगेगा तो फिर दोबारा से हम लोग उसको सिस्टम वाइज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो टेप के जरिए से यहाँ पे दोनों को सटा दिया जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों को हमने आपस में सटा दिया। अब ये हमारा जो स्पिन टब है ये डायरेक्ट हो चुका है। अब दरवाजे से कोई मतलब नहीं, दरवाज़ा निकाल देंगे तब भी हमारा जो स्पिन टब है ये काम करेगा। तो अब यहाँ पे दरवाज़ा यहाँ पे लगा देंगे, फिर वो सही जैसे लगा था उस तरीके से यहाँ पे इस दरवाजे को यहाँ पे जहाँ पे लगा था वहीं पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने दरवाजे को लगा दिया। इसके बाद फिर हम लोग इसके जो पैनल है, कंट्रोल पैनल, इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया है, और यहाँ पे आपको देख लेना है कि घाट वोट सही से बैठा है ना, तो बस उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से स्क्रू को टाइट कर देना है। 2 स्क्रू ऊपर होते हैं पैनल के, तो इन दोनों स्क्रूओं को आपको टाइट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग टाइट कर देते हैं दोनों स्क्रू को सही तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रस्सी है, जो ड्रेन रस्सी है, इस रस्सी को भी यहाँ पे आपको लगा देना है। ये नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग इसको भूल जाते हैं तो फिर बाद में पानी नहीं निकलता है। तो आपको ध्यान दे देना है एकदम अच्छी तरीके से कि इस रस्सी को लगाना ही लगाना है। छोड़ देंगे तो फिर ड्रेन करेंगे पानी की, तो ड्रेन पानी नहीं होगा। तो लगाने का तरीका एकदम आसान है। इस तरीके से आप इसमें रस्सी में इसको फंसाना है, और उसके बाद इसको इसमें डाल देना है। देखिए ये लग चुका है। तो अब इसके जो ये बैक कवर था, इस बैक कवर को भी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, और इसके जो भी स्क्रू है उन सारे स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये हमारी मशीन पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, मतलब हमने डायरेक्ट कर दिया स्पिन मोटर को, और यहाँ पे हम यहाँ पे चलाएँगे अब। तो अब ये तो टाइमर देखिए, जैसे टाइमर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये ऑन हो गया, और अभी खोल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये हमारा जो मशीन है ये चल रही है इस तरीके से। पर इससे बस इतना है, डायरेक्ट करने से बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि जो आपका मोटर है ना, दरवाज़ा खोलने के बाद जो आपका स्पिन टब है वो रुक जाता था, तो अब क्या होगा, वो दरवाज़ा खोलने के बाद स्पिन टब नहीं रुकेगा। जब टाइमिंग पूरी हो जाएगी 5 मिनट की तब जाके रुकेगा। तो बीच में रोकने की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो डायरेक्ट करने पर भी कोई मसला नहीं यहाँ होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग मोटर को डायरेक्ट कर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।